नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर यानी सोमवार दोपहर 2 बजे से शुरू होने जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि 25 सितंबर तक चलने वाले सत्र में 7 बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से अपील की जाएगी। सत्र में कुल 743 सवाल आ चुके हैं और जिसमें से 70% सवाल आपदा से जुड़े हुए हैं, और जिसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि अभी कुल 743 प्रश्न आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र 18 से 25 को होने जा रहा और उसी सिलसिले में ये प्रेस ब्रीफिंग है। पिछले कल तक जो प्रश्न स्टार्ट और अनस्टार्ट की तिथि पिछले कल तक थी, वो जितने भी मैटर्स अभी तक हमारे पास आए हैं, स्टार्ट अनस्टार्ट प्लस डिस्कशंस, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आज जैसे स्टार्ट और अनस्टार्ट जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल हमारे पास रिसीव हुए हैं 743 और उसमें स्टार्ट हैं 567। हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि प्रेम कौशल का कहना है कि आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बीजेपी का कोई योगदान नहीं है और योगदान बिल्कुल जीरो रहा। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने आपदा के समय राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने सीमित संसाधनों के उपरांत राहत और बचाव कार्य में बेहतर कार्य किया है। वहीं प्रेम कौशल ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं कर पा रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए कई हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की दिक्कत ये है कि इस आपदा के अवसर के ऊपर इनका अपना योगदान हिमाचल प्रदेश के लिए और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए शून्य के बराबर रहा है। प्रियंका गांधी लोगों से मिलने आई थी। प्रियंका गांधी ने हर उस परिवार से, हर उस व्यक्ति से मिलने का प्रयास किया जो प्रभावित हुआ है, जिनके परिवारों के सदस्य अपनी जिंदगियां इसमें खो चुके हैं। उन्होंने लोगों के साथ जैसे परिवार का कोई सदस्य होता है उस तरीके से मिलकर उनके दुख दर्द को बांटने का काम किया, उनके आंसुओं को पहुंचने का काम किया। रही बात प्रदेश सरकार की, जो कुछ उन्होंने फील्ड में देखा उसको लेकर कुछ सुझाव भी उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार को दिए हैं। और हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाती रही है और इसी को लेकर श्वेत पत्र लाने की भी बात कही गई थी। और अब इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय शिमला में मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह के साथ बनाई गई कमेटी की आखिरी बैठक हुई और इसके बारे में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि श्वेत पत्र को फाइनल कर दिया गया है और विधानसभा सत्र में पहले श्वेत पत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा। हमने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई है। 8-9 महीने पहले ही सरकार बनी है और एक अच्छी मेजॉरिटी से हमारे यहाँ पे सरकार बनी है और पार्लियामेंट की अब लड़ाई शुरू होगी। इस सत्र के बाद जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह गेयर अप होकर जो है फील्ड में उतरेगी। अभी हमारा एजेंडा रिलीफ एंड रेस्टोरेशन का था। अभी हमारा एजेंडा जो है प्रदेश को वित्तीय ट्रैक पे लाने का था और गारंटियां जो हैं वो पूरी करना हमारी वचनबद्धता है। वो उसमें अब खबर शिमला से है, जहां मानसून सत्र को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मानसून सत्र के लिए विपक्ष पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में आपदा के समय कोई काम अच्छा नहीं हुआ। हिमाचल 10 महीने में 10 साल पीछे चल गया है। हालांकि ये सत्र निर्धारित समय से काफी देर हो रहा है, लेकिन फिर भी
हम इस बात को समझ सकते हैं कि आपदा की एक स्थिति थी, इस कारण विलंब हुआ, ये मानता हूं मैं। और इस विधानसभा के सत्र में प्रमुख रूप से मुद्दा तो हमारे सामने आपदा से हुई क्षति ये रहेगा। जिंदगियां चले गई, 400 से ज्यादा लोगों के हजारों घर चले गए, बेघर हो गए लोग, उनको किस प्रकार से घर मिलेगा। इसके अलावा लोगों की जमीन चलेगी, जिससे रोजी रोटी और परिवार का पालन पोषण। हमीरपुर के भोरंज में महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले ने पूरे प्रदेश को दहला दिया है और इसको लेकर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मामले में अब तक 5 लोगों को खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने हमीरपुर एसपी से इस मामले में बात की है। देखिए, अभी एसपी हमीरपुर से बात हुई, वहां पर 5 लोगों के खिलाफ महिला के जो शिकायत दर्ज की है उसमें 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज वहां जो है भोरंज थाना में हुई है और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद एसपी वहां जा रही है, उन महिला से वो मुलाकात करेगी और इसकी बड़ी सख्ती के साथ जो कानूनी कार्रवाई है, इसमें जो भी फैक्ट्स होंगे, किसी तरह की भी कार्रवाई सख्ती के साथ अमल में लाई जाएगी। और 12,000 करोड़ के करीब सरकारी खजाने का और प्राइवेट प्रॉपर्टीज का लॉस हुआ। बहुत बड़ी आपदा थी और 50 वर्षों में किसी ने अपने जीवन में, हमने और आपने ऐसी आपदा नहीं देखी, जो बरसात के कारण लगातार हिमाचल प्रदेश को सहन करनी पड़ी और हिमाचल प्रदेश के लोगों को। आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ पूरे देश में 13 सितंबर से हुआ है और यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करना है और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसकी जानकारी उपायुक्त सुमित खिमटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आयुष्मान ऑफ इंडिया और स्टेट लेवल पे ऑनरेबल गवर्नर हिमाचल प्रदेश ने 13 सितंबर को किया था, जिसमें इस स्कीम का जो फॉर्मल लॉन्च था वो हुआ था। तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आयुष्मान आपके द्वार 3.0 जो कि 17 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो इसमें जो आयुष्मान भारत के आयुष्मान भारत वाले कार्ड्स हैं, तो उनके क्रिएशन और सेल्फ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस लेवल। नगर निगम सोलन ने स्वच्छ सोलन सुंदर सोलन अभियान की शुरुआत की है और जिसकी शुरुआत नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर ने की। जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर उनके द्वारा रवाना किया गया और इस अभियान के तहत शहर के सभी 17 वार्डों में महिला समूह की महिलाएं और स्वच्छता कर्मचारी लोगों ने रैली के माध्यम से स्वच्छता के बारे में जागरूक करेंगे। स्वच्छता अभियान लीग जो है आज से स्टार्ट की गई है, पूरे प्रदेश भर में इसको सेलिब्रेट किया गया है। आज जो यहाँ पर झंडी दिखाकर हमने अपने सफाई कर्मचारी और महिला समूह की लेडीज भी हमारे साथ हैं। तो आज जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं पूरे 17 वार्डों में रूटीन में हमने सब में भेजे हैं। ये 3 दिन कैंपेनिंग चलेगी हमारी 15, 16, 17। तो इसमें कल का भी हमारा प्रोग्राम 11 बजे का है, उसमें एक रैली भी निकाली जाएगी और चिल्ड्रन पार्क और साथ में माल रोड पे जो है अभियान चलाया जाएगा। परसों को जो है पूरे सोलन में जैसे हर एक वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में सफाई अभियान चलाया जाएगा। धर्मशाला के दाड़ी क्षेत्र के रहने वाले केशव खत्री अपने आर्मी दोस्त के साथ 7 लेक ट्रैकिंग पर निकला था, लेकिन 5000 फुट की ऊंचाई पर केशव की तबीयत खराब होने लगी। दोनों ने वहीं पर टेंट लगा लिया, लेकिन कुछ ही पलों के बाद केशव बेहोश हो गया। ऐसे में उसके दोस्त ने उसकी जान बचाने की ठान ली और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए रात के अंधेरे में 25 किलोमीटर नीचे उतर गया। वहीं आपको बताते चले कि मामले को लेकर केशव ने बताया कि ककेरी गांव के 5 युवक और उसके आर्मी दोस्त ने उसकी जान बचाई। एडिमा बोलते हैं, ब्रेन में स्कल के अंदर ब्रेन स्वेल कर जाता है, वो हो गया, जिसके वजह से मेरा पूरा फेस और ये आई एरिया ये पूरा स्वेल कर गया
और मैं अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, स्टूल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो सब हो गया। एंड बीच में जब मेरे फ्रेंड ने मेरी वो हालत देखी तो वो बेचारा अराउंड आई विल से 20-25 किलोमीटर्स वो मिल्खियानी पास क्रॉस करके करेरी गांव उतर के वहां से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।